करण जौहर के एक शो में एक बार सारा अली खान और जानवी कपूर ने अपना एक डर बताया था। उन्होंने बताया था कि हीरोइन की एक्टिंग की उम्र ऐसे ही बहुत छोटी होती है और हीरोइन अगर 30 साल क्रॉस कर जाए तो उसके बाद उन्हें लीड रोल में काम मिलना मुश्किल हो जाता है। ये कोविड आने की वजह से उनके करियर के 3-4 साल के गोल्डन ईयर्स ऐसे ही निकल गए। ये डर सिर्फ सारा अली खान और जानवी कपूर को नहीं रहा है, बल्कि उससे पहले कई सारी एक्ट्रेसेस को रहा है और इसका उन्हें काफ़ी बड़ा भुगतान भी करना पड़ा। कई एक्ट्रेसेस 30-35 के बाद काम करना छोड़ देती हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने करियर में एक बार नहीं बल्कि दो बार स्ट्रगल किया है। आप सभी जानते होंगे कि प्रियंका चोपड़ा का एक पॉडकास्ट अभी हाल में ही वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में अपने साथ होने वाले व्यवहार और अपने स्ट्रगल के बारे में बात की है। लेकिन मैं इस वीडियो में उनके बॉलीवुड में होने वाले स्ट्रगल के बारे में नहीं, हॉलीवुड में उनके होने वाले स्ट्रगल के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ उन दिनों के बारे में जब प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड में पोस्टर तक पर दिखने के लिए कई सालों मेहनत करनी पड़ी थी। आखिर टॉप से फ्लॉप और फिर फ्लॉप से टॉप तक का उनका सफ़र बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में कैसा रहा, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। देसी गर्ल के नाम से जानी जाने वाली प्रियंका चोपड़ा जब बॉलीवुड में टॉप पर थी तब उनकी आने वाली फिल्मों का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कर चुपके से हॉलीवुड का रुख कर लिया। हम यहाँ ये समझते रहे कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड को छोड़ एक गलती करने जा रही हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि वो यहाँ एक आउटसाइडर होने का भुगतान कर रही थी। बॉलीवुड के इनसाइडर्स नेपोटिज्म को प्रमोट करने पर लगे थे और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा था जिसमें प्रियंका चोपड़ा कहीं फिट नहीं बैठ रही थी। प्रियंका चोपड़ा के पॉडकास्ट के हिसाब से प्रियंका को एक कोने में कर दिया गया था और टॉप हीरोइन होने के बावजूद उन्हें ना तो नए रोल ऑफर हो रहे थे और ना ही कोई बड़ा एक्टर उनके साथ काम करने के लिए तैयार था। प्रियंका को डर था कि 30 की उम्र पार करने के कारण कहीं उन्हें साइड रोल्स ना ऑफर होने लगे और कहीं ऐसा ना हो कि वो फिल्मों में सिर्फ एक नाचने गाने वाली एक्ट्रेस बनकर रह जाए। वो हीरोइन के तौर पर एक बेहतर रोल और कुछ नया करना चाहती थी, जबकि यहाँ उनके लिए काम करना और काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बड़े डायरेक्टर्स का बॉलीवुड में एक कैंप बना हुआ था जिसके कारण उसमें सिर्फ उनके जान पहचान वालों को ही काम मिल रहा था, जबकि आउटसाइडर के तौर पर प्रियंका सफ़र कर रही थी। प्रियंका ने फ्यूचर में नया काम ना मिलने के अपने डर के बारे में अपने मैनेजर को बताया। बॉलीवुड में कैंप और नेपोटिज्म के अलावा प्रियंका की एक और परेशानी थी, और वो परेशानी थी कि यहाँ हीरोइन की 30-35 की उम्र के बाद लीड रोल मिलने में दिक्कत होना और हीरोइन के लिए वही घिसा पिटा रोल मिलना जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैमरस डॉल बनकर रह जाती हैं। इसलिए प्रियंका अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ नया करना चाहती थी और इसी के बारे में उन्होंने अपने मैनेजर से डिस्कस किया। प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर ने उन्हें उनके सिंगिंग टैलेंट के बारे में याद दिलाया और उसे अलग कोलैबोरेशन के साथ ट्राई करने को कहा। प्रियंका को यह सलाह सही लगी, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कोलैबोरेशंस किए और अपनी आवाज़ में एक गाना रिलीज़ कर दिया। उनके म्यूज़िक को रिस्पांस तो ठीक ठाक मिला, लेकिन प्रियंका को जल्द ही एहसास हो गया कि इस फील्ड में एक से एक धनुर्धर बैठे हैं और उनका यह एफर्ट लंबा नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना एक्टिंग करियर आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। जिस वक्त ये सब चल रहा था और प्रियंका हॉलीवुड में कुछ फिल्मों के छोटे मोटे रोल्स में नज़र आ रही थी, वहीं इंडिया में कुछ लोग उन्हें यह कहकर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बावजूद वहाँ हॉलीवुड में छोटे मोटे रोल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। लोग प्रियंका के बेवकूफ़ी भरे फैसले पर हंस रहे थे और उन्हें यहाँ आने की सलाह दे रहे थे, जबकि बॉलीवुड में प्रियंका के साथ हो रहे व्यवहार और उनके दिमाग में चल रहे नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कोई नहीं जानता था। लोग ये नहीं जानते थे कि प्रियंका ने जो राह चुनी है वो कितना कठिन है और वो उस कठिनाई से गुजरने को क्यों तैयार हैं। वो क्यों नई जगह जाकर अपनी पहचान बनाना चाह रही हैं। प्रियंका ने हॉलीवुड में अपने किए गए स्ट्रगल और वहां अपने साथ हुए ज्यादतियों के बारे में एक फेमस पॉडकास्ट द रणवीर शो में बात की। वो बताती हैं कि लोग आज ये समझते हैं कि प्रियंका चोपड़ा इंटरनेशनली फेमस हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की। इंडिया से मैं हॉलीवुड अपने स्टारडम का बैगेज लेकर नहीं गई थी और ना ही यह सोच कर गई थी कि वहाँ मुझे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। वहाँ हॉलीवुड में मैंने शुरू से शुरुआत की और अपने पुराने सारे फेम और ईगो को साइड में रख दिया।
हॉलीवुड में एशियंस को शायद ही कोई बड़ा रोल मिलता है, और अगर उन्हें एशियन दिखाना होता है तो वो किसी गोरे को मेकअप कर कर एशियन दिखा देते हैं। भेदभाव वहाँ भी होता है और मैंने वो सब सहा। मैंने छोटे से छोटे रोल एक्सेप्ट किए ताकि मैं एटलीस्ट शुरू तो कर सकूं। मैंने एक फ्रेशर की तरह वहाँ के एक्सेंट और हाव भाव के लिए मेहनत की। मैंने वहाँ लोगों से जान पहचान बढ़ाई, ऑडिशंस दिए, और इसी तरह कई साइकिल से गुजरने के बाद मुझे आखिरकार क्वांटिको में रोल मिला। जब यह रोल मिला था तब भी मेरे कई को एक्टर्स को लगता था कि मुझे यह रोल कैसे मिल गया और मैं इस रोल के लायक नहीं हूँ। लेकिन मैंने उस रोल के लिए मेहनत की, बिना ये सोचे कि मैं इंडिया में एक बड़ी स्टार हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड की मूवीज़ के पोस्टर पर फीचर होने के लिए लगभग 6-7 साल की मेहनत की, जो कि किसी भी तरह रह चुके एक बड़े सेलिब्रिटी के लिए वाकई में बहुत मुश्किल है। प्रियंका ने बेवॉच, अ किड लाइक जैक और इजंट रोमांटिक जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। उन्हें अपने फॉरेन फैंस को अपने सरनेम तक को ठीक से प्रोनाउंस करने के लिए और इंडियन सिनेमा के बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ इंडिया में जब भी प्रियंका की फिल्में रिलीज़ होती तो लोग पहले उम्मीद लगाते कि फिल्म में उन्हें प्रियंका चोपड़ा का बड़ा रोल देखने को मिलेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते। लोग यह नहीं जानते थे कि प्रियंका चोपड़ा अपने एक्टिंग करियर को लंबी उम्र देने के लिए हॉलीवुड गई हैं और वहाँ धीरे धीरे अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। बॉलीवुड ने उन्हें केवल इनसिक्योरिटी दी, नेपोटिज्म दिया, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हीरो से काफ़ी कम पैसे दिए और केवल नाचने गाने का रोल दिया, जो कि एक हीरोइन की लाइफ को छोटा करता है। वैसे आज कुछ एक्ट्रेस इन चीज़ों को बदलती नजर आ रही हैं, लेकिन तब भी कईयों को इस बात का डर रहता था कि हीरो भले 60 साल तक हीरो रह सकते हैं, पर हीरोइन 30-35 साल की उम्र में लीड रोल से हट जाती हैं। प्रियंका चोपड़ा को भी इसी डर ने बॉलीवुड से हॉलीवुड की तरफ रुख करने को मजबूर किया। आज वो एक सक्सेसफुल ग्लोबल स्टार हैं और अब उनके इस नए सफ़र में उनके साथ उनके पति निक जोनस और बेटी भी साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।